2 प्रश्न है, बस उसका हल निकाल दीजिए, कोई भी उपाय। तुमने यही पूछा था ना? हाँ, मैंने वो पूछा था, मैं आज स्वीकार भी करूँ, मैंने वो पूछा था। पर क्या पूछा था आपने, बताइए। मैंने अपने प्रेम के बारे पूछा था। किससे? पंकज सोनी। तो अब फिर दूसरी बात क्या पूछी थी आपने? मैं उसी के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरुजी, वो कहीं फंस गया है बहुत ज्यादा। कहाँ फंस गया? वो इटारसी गया था, वहाँ पे 5 लाख रुपया लेकर सोना खरीदने के लिए। उसके एक दोस्त ने थे सोने का सिक्का दिया था, बोला कि टेस्ट। क्या आपने ये सोने की सिक्के की बात क्या आपने मुझसे एक दिन पहले बताई थी? नहीं बताई थी गुरुजी। वो 5 लाख रुपया उसको घर वाले से मतलब जवाब चाहिए 5 तो लाख। आपने क्या ये नहीं पूछा था वहां हमसे, या नंबर आपने ये बात नहीं रखी थी? नहीं, हमने ये बात नहीं तो कही क्या थी। आप परीक्षा के लिए आई थी? जी नहीं गुरुजी। तो फिर हमने आपको दरबार में बुलाने की क्यों बात कही? ये मुझे नहीं पता, पर मुझे देखिए, मैं 2 अवस्था में बाहर लौटाता हूं अपने दरबार में से। कैसे? जब कोई अंदर चालाकी दिखाए तो मैं कहता हूं फिर बंद कमरे में किसने देखा, जंगल में मोर नाची किसने देखा? बताइए ना। तो दरबार में हो तो सब दुनिया देखे। तो हमने क्या लिखा सुनिए। आपने सोने की कोई बात तो नहीं की थी? जी नहीं गुरुजी। पढ़िए। इटारसी का कोई नाम तो नहीं लिया था? नहीं। इटारसी में नंबर 2 का सोना लेने गया था। नंबर 2 का जमीन के नीचे जेसीबी वाले माल निकलने की बात थी। जी गुरुजी, सही बात है ये। और एक फोन आया था कि हाँ। मुझे जेसीबी से माल मिला है खुदाई में, और वो हम चाहते हैं कि आप ले लें। और उसको 5 लाख रुपए में वो 1 किलो सोना दे रहा था। जी गुरुजी। लालच में फंसा पंकज सोनी जो आपका प्रेमी है, वो लौट के वापस आना हाल में असंभव है। स्थिति प्रतिकूल है, कानूनन शिकंजा कर सकता है और लास्ट में जान मान की हानि भी भविष्य में हो सकती है। गुरुजी समझ में आए ना? जी गुरुजी। अब लोग क्या देख रहे होंगे वहां जो दूर बैठे, अरे पंडुका सरकार जी ने अकेले में पूछ लेते हैं, फिर दरबार में बुलाते हैं। इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि मैं 2 ही अवस्था में बाहर लौटाता हूं, या तो अंदर कोई चालाकी दिखाए दे और या कोई कहे कि नहीं मैं ऐसा नहीं है। तो मैं कहता हूं ऐसा नहीं है तो हम गलत हैं, चलो चलते हैं दरबार में, दुनिया देखे। गुरुजी मेरे घर पे भी सब लोग बीमार रहते हैं, उसका कोई उपाय होगा? तो अभी क्या क्या खबर आई वहां से बनारस में आया, सोना गलाया, पूरा डुप्लीकेट सोना निकला है। हम चाहते हैं कि वो पैसा कैसे को मिल जाए। उसके दोस्त ने उसकी गद्दारी की है क्या गुरुजी? उसका एक दोस्त लेकर गया था। ये नकली माल था वो, और जीसीबी से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना? जी गुरुजी। ये कितना ले गया था वो? 1 किलो, एक बार 1-2 सोने दिए थे, उसने टेस्ट करवाया, वो सही थे? वो सही था। और ये 1 किलो जो सोना लाया 5 लाख रुपए देकर, ये मतलब पूरा पीतल का निकल गया है। मैं आपको बता दूं भैया, हेलो, उसमें जेल और भविष्य में मृत्यु का योग है, ऐसे लालच में ना पड़े, ये मेरी बात को ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं ये चीटिंग चल रही है। ये क्या चीटिंग है भैया? हमको ये माल मिला है, जाओ चेक करा लो। किरका देगा, अरे सोना है सोना है सोना है। कितना भैया? 5 किलो, 1 किलो सोना 10 लाख में, जहां 1 करोड़ मतलब 1 CR से ज्यादा, मतलब 1 करोड़ 11 लाख रुपया किलो चल रहा है इस समय देश में। ये स्थिति है। वो जहां 10 लाख में मिल रहा हो, आदमी चला गया तो वो नकली ले आया, 200 रुपया 600 रुपया किलो पीतल लाया, और जो गलाया होगा तो कितना दिया होगा पता है? ज्यादा 10,000 का माल। हाँ गुरुजी। चेक कराया, अरे माल तो प्योर है, 10,000 रुपए मिल गए। तो 10,000 में आपको विश्वास हो गया, 1 कोने का बिस्कुट काट के दे दिया, या 1 किरका दे दिया, 1 आना रुपया दे दिया उर्दू वाला, या कोई भी टाइम का बनाया हुआ जो भी है। देखा कि हाँ मेरे सामने काटा, तो वो 1 जो रुपया है वो प्योर है, लेकिन जो दूसरा फीस है वो प्योर नहीं है, ये चीटिंग है, 420 है, ठीक है? तो ये तो 420 आपने भी की देश के साथ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं हनुमान जी से कि आपके पंकज जी का उद्धार हो जाए, और पैसे तो मिलना असंभव है, ठीक है? गुरुजी मेरे घर में जो सब लोग बीमार, इसका कोई उपाय है? हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जो कि बनारस का शब्द का प्रयोग हमने भी किया है,
लेकिन वो हम समझ नहीं पाए, वो बनरस लिखा था, तो हमने कि बनरस है क्या ये, तो अब क्लियर हो गया कि बनारस, हमें डंडा लगाना भूल गए, नहीं तो हम कहते ये नकली सोना बनरस में चौक, तो हमने समझी बन में मिला होगा, तो ये थोड़ा सा हम डंडा लगा देंगे, मात्रा जो है तो लगा देंगे उसको, तो ये क्लियर बनारस हो जाएगा। तो आप सब लोग ध्यान दें कि पर्चे में जो लिखा है उसको स्वीकार करिए और ऐसे काम के चक्कर में ना पड़े। लीजिए, धन्यवाद, जाइए। हेलो जी गुरुजी, मेरी एक समस्या थी इसीलिए मैं चला आया। क्या थी, बोलिए। जी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ, बस यही पूछना चाहता हूँ। कुछ भी कर रहा हूँ तो घाटा ही जा रहा है। अभी क्या करते हैं? पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और आलू का बिजनेस मतलब 10 लाख लगा के रख दिए हैं, लग रहा है 3-4 लाख घटा जाएगा। सुनिए हमने क्या लिखा, सुनिए आप लोग भी, भैया आप भी देखें, लेकिन ऐसा मत करिए। लेकिन उसके बाद में पता है कि आप लोग समझदार होने के बाद भी गुरु जी की आवाज तो पूरी सुनते लेकिन मानते नहीं हो। यदि हमारे पास ये कृपा नहीं होती ना तो ऐसे बच्चे गुरुजी मैं जो भी ताली बजा करके और हो करके चले जाएं। लेकिन हनुमान जी के, सुनो मेरे, डिस्टर्ब मत करो, मैं सुनो अच्छे से, ठीक है, बकबक मत करो। हमने जो लिखा वो सुनो, तुम्हारे पिताजी भी नहीं काट सकते इसको, तुम्हारी ताकत क्या है। हमने लिखा है, सुनो, सब्जी एवं आलू कोल्ड स्टोर में लगाया है, सो आलू के दाम बढ़ेंगे और अच्छे होंगे, आशीर्वाद है। पंडोखर सरकार की जय। तुम्हारी तो ताकत क्या है बेटा, ये पूरे जितने भी बैठे हैं जी गुरुजी, बगैर मेरी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपको वहां बोलना चाहिए था, गुरुदेव हम मिल चुके हैं, खुदा खास्ता ये पर्चा आपका नहीं होता तो ये जो बच्चा बेटा हरियाणा का ये कहता। गुरुजी मुझे प्रताड़ित जैसे सब लोग कह रहे थे कि पहले ही कर दिए, इसमें इतना बर्बाद कर दिए, वो कर दिए, और इसकी वजह से मैं कुछ भी करता हूँ गुरुजी तो माइनस में ही जाता है। कुछ भी करता हूँ तो यहाँ तक मैंने कुछ राशि मतलब हाथीवान जी महाराज के ट्रस्ट में भी जो भी कुछ मिलता है तो उसका कुछ परसेंटेज, माइक से बोलिए, जो भी बोलना है। गुरुजी मैं अपना जो भी मुझे कुछ मिलता है, जैसे मैं जो काम करता हूँ अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट मैं हाथीवान जी महाराज को दान में दे देता हूँ। जी गुरुजी, हमको मतलब मैं बहुत परेशान था पिछले महीना में, तो गुप्ता जी महाराज बताए कि कुछ ये उपाय कर लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके सब्जी के काम में सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। पंडोखर सरकार की जय। आप लोग पढ़ पा रहे हैं? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? पहली हेडिंग क्या लिखा है? सब्जी आलू के काम धाम में उन्नति, कोल्ड स्टोर, ऐसे कुछ लिखा होगा। कोल्ड स्टोर लिखना चाहिए। कोल्ड स्टोर है गुरुजी। कोल्ड स्टोर में रखा है, सो 2025-26 ये आलू आपको अच्छे भाव देके जाएगा। जी गुरुजी। मिस्टर, यदि हमने ये नहीं लिखा होता और तुम पहली बार आए होते तो क्या होता भाई साहब? और ये भी चैलेंज कर रहा हूं, यहां जितने बैठे हैं इनमें कोई दूसरा आलू नहीं रखे हैं कोल्ड स्टोर में, पूछ लीजिए। हम रखे हैं गुरुजी। आपसे नहीं बात कर रहा हूं, मैं इन लोगों से बात कर रहा हूं। लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि तुम आए इसलिए क्योंकि सरकार चाहते थे, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि भैया जो हमने सिस्टम बनाया है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं एक इस तरह का दरबार चालू हो जाए, तो हमने किया, प्रारंभ कर दिया है। यदि आप इसको सही से सहयोग नहीं करोगे तो मैं फिर वही सिस्टम चालू कर दूंगा, फिर बाद में रोगे। समझ में आई ना? जी गुरुजी। माइक नीचे रखो और इसको पकड़ो और निकल लो।